प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो स्वागत है आपके अपने चैनल तपस्या क्लासेस जोधपुर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की श्रृंखला में हमने लास्ट में एक आपको क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस प्रकार है। पहले बच्चों, इसमें हमने पूछा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से संबंधित वी आई ग्राफ कौन सा होगा। ये है वी समानुपाती आई। इसका मतलब जब वी 0 था तो आई 0 था। इसका मतलब ये है, क्योंकि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से। लेकिन इस प्रयोग में आपने देखा, जब आपने वी आरोपित नहीं किया था तब यहाँ पर अल्प धारा प्रवाहित हुई थी। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। फिर दूसरा कि आपका v 0 था तो i 0 नहीं था, बिल्कुल सही है। लेकिन v बढ़ रहा है, i नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपने v लगा दिया था तो धारा बढ़ने लगी थी, तो ये भी इसका ग्राफ नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ v कितना है 0, लेकिन i 0 नहीं है। फिर वोल्टता बढ़ेगी तो i भी बढ़ेगा, तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि धारा और वोल्टता में समानुपाती संबंध होता है। तो ये तीसरा आंसर था। जिन्होंने किया सही किया होगा, कमेंट में लिख के किसका सही था। हमने ऐसा देख तो लिया है, फिर भी आप अपने आप को वहाँ पर 100% श्योर रखें। फिर स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करें। ये मैंने कहा था आपके लेक्चर 2 का रिविजन है। प्रकाश विद्युत खोज किसने की? अब आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए, किसने की? हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या किसने की? गणितीय व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रायोगिक व्याख्या किसने की? वो की थी मिलिकन ने। और पी के नियम किसने दिए? लेनार्ड ने और मिलिकन ने। तो ये इस तरह से आपको पढ़ाना। अब हॉलवाज यहाँ पर सिर्फ दर्शक के रूप में खड़ा रहा। कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में इस तरह के एरो नहीं बनाने हैं। इस तरह से एरो करने पर हो सकता है टीचर को गुस्सा आए, और गुस्सा आपके लिए काम का नहीं है। तो कॉपी में नंबर कटेंगे, क्योंकि हम राजस्थान बोर्ड का लेवल काम कर रहे हैं। तो हमको आंसर किस प्रकार लिखना होगा, इनका आंसर इस तरह से डायरेक्ट इनके सामने लिखो। जैसे मान लो ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ ए है या, और ये स्तंभ बी है, स्तंभ बी। तो इसमें 1 2 3 4, ये 4, या तो इन चारों को लिख दो, उसके सामने आंसर लिखो इनका। तो क्या क्या आंसर है? पहले का आंसर कौन सा है भाई? 4th, ये 4th लिख दिया। दूसरे का आइंस्टीन है 1st, और तीसरा है पी के प्रयोगी व्याख्या। प्रायोगिक व्याख्या की थी मिलिकन ने, तो ये 3 आ गया। नियम किसने दिए? लेनार्ड और मिलिकन ने मिलके दिए थे, दूसरा और तीसरा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो ये हमने सॉल्यूशन कराया आप लोगों को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के कुछ परिणाम डिस्कस करते हैं, जो कि इस प्रकार रहेंगे हमारे। प्रकाशीय धारा की तीव्रता पर निर्भरता। प्रकाश धारा की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करेगी। तो रिजल्ट प्रैक्टिकली हमको पता चला कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय धारा का मान बढ़ता है, और इसी प्रकार जब प्रकाश की तीव्रता घटाते हैं तो प्रकाशीय धारा का मान घटता है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो ये पॉइंट इस प्रकार रहेगा। हम इसको हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के परिणाम कह सकते हैं। परिणाम या रिजल्ट, कंक्लूजन। पहला हमने क्या बोला? पहला पॉइंट बोला प्रकाशीय धारा का मान, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, या होता। प्रकाश धारा का मान प्रकाश तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती को हम कहते हैं सीधा संबंध। इसका मतलब क्या होता है कि तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश धारा बढ़ेगी, तीव्रता घटेगी, प्रकाश धारा घटेगी। तो अपन सीधा लिख सकते हैं ऐसे कि प्रकाशीय धारा और प्रकाश की तीव्रता, ऐसा लिख सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा बढ़ेगी, तीव्रता घटाएंगे प्रकाश धारा घटेगी। यदि प्रकाश की तीव्रता को प्रकाश धारा को स्मॉल आई
और प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई लिखते हैं तो संबंध लिख सकते हैं आई समानुपाती स्मॉल आई। समानुपाती में दोनों चलता है, कैपिटल आई समानुपाती स्मॉल आई या स्मॉल आई समानुपाती कैपिटल आई। फर्क इन दोनों के ग्राफ में होता है ढाल का। यदि मैं यहाँ आई लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ स्मॉल आई तो ग्राफ कैसा आएगा, रेखीय। लेकिन यदि आप यहाँ पर लो स्मॉल आई और यहाँ लो कैपिटल आई, इसका भी ग्राफ क्या आएगा, रेखीय। लेकिन ढाल दोनों का अलग अलग होता है। प्यारे बच्चों, ढाल निकालने के लिए ढाल का सामान्य सूत्र, तो ढाल का सासू क्या है, सासू है इसकी tan थीटा बराबर वाई बटा एक्स। वाई एक्स पर जो राशि है वट्टा में क्या करना, एक्स एक्स पर जो राशि है। ये सिंपल है, अपन इसका और डिटेल स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो यहाँ पर वाई पर क्या क्वांटिटी, जैसे इसका देखा जाए इस अ ग्राफ और ये ब ग्राफ माने, तो अ ग्राफ का ढाल क्या होगा, अ ग्राफ का ढाल, तो अ ग्राफ का ढाल क्या होगा, ढाल निकालने का सामान्य सूत्र सासू क्या, वाई अपॉन एक्स। वाई पर क्या है स्मॉल आई, एक्स पर क्या है कैपिटल आई। तो इसका ढाल जो होगा, ढाल को एम लिखते हैं स्लोप या tan थीटा बराबर वाई पर क्या है स्मॉल आई अपॉन ये क्या होता है कैपिटल आई। अब ब ग्राफ का ढाल देखते हैं, ब ग्राफ का ढाल तो क्या हो जाएगा, इसका ढाल ढाल बराबर m बराबर tan थीटा बराबर वाई पर क्या है कैपिटल आई और x पर क्या है स्मॉल आई। तो ये ढाल निकालना है। तो बच्चों ढाल वाला बातें हम आने समय समय पर आप बताते रहेंगे ढाल कैसे निकालते हैं। तो ये था आपका सामान्य ढाल निकालने का तरीका। तो प्रकाश धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती। प्रकाश धारा को एक अलग नाम से और भी जानते हैं, वो क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर। प्यारे बच्चों, प्रकाश धारा होती किससे है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। तो इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर को ही क्या कहते हैं, प्रकाशीय धारा। तो ये पहला कंक्लूजन देखा। दूसरा कंक्लूजन हम और देखते हैं जो इस प्रकार है कि अपन ने जो प्रयोग देखा था, आपको इमेज दिखती होगी, देखो आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही है। इसमें आप लोगों को जैसे अपन ने देखा कि सी जुड़ा हुआ, मतलब सी प्लेट जुड़ी हुई है माइनस से, ए प्लेट जुड़ी हुई है प्लस से। इस कंडीशन में वोल्टता बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इसका व्युत्क्रम कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब इसकी छोटी सी हेडिंग और लेते हैं। दूसरा कंक्लूजन, ये पहला कंक्लूजन था। अब दूसरा कंक्लूजन अपन लेते हैं वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा वी आई ग्राफ क्या है। तो हमने पहले क्या बोला है बच्चों कि इसमें डायग्राम में आप दिख रहा है कि आपका सी जुड़ा हुआ है माइनस से, ए जुड़ा हुआ है प्लस से। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए हम कहते हैं पहली कंडीशन, जब सी को जोड़ते हैं माइनस से और ए को जोड़ते हैं प्लस से। तो प्यारे बच्चों, मैं इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका V और ये है स्मॉल आई। V है वोल्टता, I है प्रकाशीय धारा। और हम कहते हैं जब C जुड़ता माइनस से, A जुड़ता प्लस से, तो आपकी जो वोल्टता होगी वो धनात्मक वोल्टता होगी, धनात्मक वोल्टता होगी। प्यारे बच्चों, धनात्मक वोल्टता में अपन ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पर अपन ये वाली कंडीशन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया V0 हो गया और ये इधर धनात्मक वोल्टता को एनोड विभव भी कहते हैं, एनोड विभव भी कहते हैं। तो अभी अपन जब इस दूसरे केस का पहला भाग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब C जुड़ा माइनस से, A जुड़ा प्लस से, तो उस कंडीशन में आपकी वोल्टता क्या होगी, धनात्मक वोल्टता। और प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपने लास्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किया था, कहा था आपको कि प्रकाशीय धारा जब विभव जीरो होता है तो भी प्रकाशीय धारा प्रवाहित होती है। तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। आपकी मतलब देखने की दृष्टि से हम थोड़ा और ऊपर बनाएंगे जिससे आपको क्लियरिटी से दिखे। मान लो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ग्राफ जीरो शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वोल्टता बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय धारा भी बढ़ती है। वोल्टता बढ़ाने पर प्रकाशीय धारा भी बढ़ती है। एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाशीय धारा का मान नियत हो जाता है, निश्चित हो जाता है। एक निश्चित वोल्टता पर, ये मान लो ये निश्चित वोल्टता है, इसके बाद प्रकाशीय धारा का मान क्या हो गया, नियत हो गया। इस नियत धारा को हम बोलते हैं संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। वापस मैं बोल रहा हूँ, सुनने का बच्चों। प्रारंभ में जब V0 था तो प्रकाश धारा का कुछ मान आया, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ी धारा का मान बढ़ा,
धारा का मान बढ़ा। मैंने आपको बता रखा है वोल्टता बढ़ाएंगे तो किससे बढ़ाएंगे, बैटरी से। बैटरी मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन में बल बढ़ेगा, इसलिए वो गति करेगा अधिक से, तो इसलिए V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो V बढ़ा I बढ़ा, एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाशीय धारा का मान क्या हो गया, निश्चित हो गया। उस अनिश्चित धारा को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। तो इस पॉइंट में क्या लिखेंगे वो अपन यहाँ लिख देते हैं कि जब आपने क्या किया, C व A प्लेट को यहाँ लिख देंगे, जब C व A प्लेट को क्रमशः आपने किसे जोड़ा, ऋण व धन सिरे से जोड़ते हैं। तो इस स्थिति में विभव या वोल्टता विभव धनात्मक होती है, धनात्मक होता है, ऐसा लिख सकते हैं, धनात्मक होता है। प्रारंभ में मतलब क्या सकते हैं, V बराबर 0 पर I स्मॉल I इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा। तो उसको आगे कैसे लिखेंगे अपन लोग देखते हैं अभी। तो धनात्मक वोल्टता बढ़ाते हैं, धनात्मक वोल्टता बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय धारा का मान बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाशीय धारा का मान नियत हो जाता है। उस नियत धारा को संतृप्त धारा कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। तो ये जाना आप लोगों ने, जो अपन ने रखा था कि अभी जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, ग्राफ कुछ इस प्रकार था हमारा। यहाँ पर C को जोड़ा था आपने माइनस से, A को जोड़ा था प्लस से। तो विभव कैसा हो गया था, धनात्मक। विभव धनात्मक को अपन एनोड विभव भी कहते हैं। बेशक इधर V लिया, इधर स्मॉल I लिया, इधर धनात्मक विभव होगा तो इधर क्या होगा, ऋणात्मक विभव होगा। दिखती बात है। अब यहाँ पर देखा ग्राफ V बराबर 0 पर I 0 नहीं था, I कुछ न कुछ था। फिर आपने V बढ़ाया I बढ़ा, तो V बढ़ाने पर I बढ़ा, लेकिन एक निश्चित वोल्टता पर धारा का मान क्या हो गया, नियत। इस निश्चित धारा को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। अब उस डायग्राम जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, यदि ये व्यवस्था, अब देखो बेटा चित्र में, यदि अपन C को जोड़ दे प्लस से, A को जोड़ दे माइनस से, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि हम इधर इस साइड आ जाएंगे, इस दिशा में आएंगे। तो देखो क्या करना आप लोगों को कि जब आपने C को जोड़ा प्लस से, A को जोड़ा माइनस से, तो यहाँ पर विभव कैसा हो जाएगा, विभव होगा ऋणात्मक विभव को अपन कैथोड विभव भी कहते हैं, कैथोड विभव भी कहते हैं। और ये कैसा विभव था, ये धनात्मक या एनोड विभव। प्यारे बच्चों, अब अपन इस तरफ आ गए, ऋणात्मक विभव इधर होगा, धनात्मक विभव इधर होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इधर की ओर आएंगे, इसका मतलब ऋणात्मक विभव बढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक विभव बढ़ाना, इसका मतलब होता है विभव में कमी करना। भाई जब वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है, इसका मतलब उसका वैल्यू कम होता है। तो हम कहते हैं ऋणात्मक विभव बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय धारा का मान घटता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर प्रकाशीय धारा क्या हो जाती है, 0। उस निश्चित वोल्टता को हम बोलते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, या इसको बोलते हैं आप अंतक, धारा का अंत हो गया, अंतक विभव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टॉपिंग वोल्टेज के धारा को इसने स्टॉप कर दिया, या बोल सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज। तो इसके कई सारे नाम हैं। एक और नाम है संतृप्त विभव होता है, जो नहीं लिखेंगे अपन लोग। तो ये है आपका VI ग्राफ है वोल्टता के प्रभाव में। तो देखो इसमें क्या लिखना होगा, ग्राफ आपको एक दफ़ा ही बनाना है।
इसका और इसका दोनों का साथ ही बनाना, अलग अलग नहीं बनाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम देखते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे कि जब C व A प्लेट को क्रमशः ऋण धन और ऋण से जोड़ते हैं तो उस स्थिति विभव ऋणात्मक होता है, और जब ऋणात्मक विभव बढ़ाते हैं तो प्रकाशीय धारा का मान घटता है। एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाशीय धारा का मान शून्य हो जाता है। उस निश्चित वोल्टता को निरोधी विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये निरोधी विभव अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि इसके एग्जाम परिभाषा आए तो छोटी सी परिभाषा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वह अधिकतम ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाशीय धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निरोधी विभव की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिख सकते हो। और एक बात और याद रखना है कि निरोधी विभव आवर्ती पर निर्भर करता है, वो भी कैसा, रेखीय। निरोधी विभव को V0 से लिखते हैं, आवर्ती को न्यू से लिखते हैं। और यदि मैं इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाऊं तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राफ कैसा आएगा, रेखीय। लेकिन प्यारे बच्चों, रेखीय ग्राफ जरूर होता है, लेकिन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, जीरो से, कुछ थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है। इसका क्या कारण है ये बताएगा आइंस्टीन, और इस ग्राफ को और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ। अब बच्चों इस प्रयोग में अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के अनुसार एक बात तो आपने देख ली, प्रकाश धारा किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। प्रकाश धारा तीव्रता पर निर्भर करता है, और निरोधी विभव आवर्ती पर निर्भर करता है। ऐसा लिखना संभव नहीं है कि निरोधी विभव आवर्ती पर, निरोधी विभव के तीव्रता पर निर्भर करे, ये बात गलत होगी। और जैसे कि मैंने बोला प्रकाशीय धारा आवर्ती पर निर्भर करे, ये भी थोड़ा गलत होगा। तो हम क्या करते हैं, हम VI ग्राफ पढ़ते हैं। और अब VI ग्राफ देखना बच्चों, VI ग्राफ यहाँ थोड़ा अलग है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में दिया हुआ कैसा VI ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक बात ध्यान रखना, निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर। यदि आवर्ती बदलेगी तो निरोधी विभव बदलेगा, यदि आवर्ती नियत है तो निरोधी विभव नियत होगा। दूसरी बात, प्रकाशीय धारा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है, इसका मतलब तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश धारा भी बढ़ेगी। तो अपन जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। जो ग्राफ की पहली टाइप है, इसमें A टाइप लिखते हैं कि जब तीव्रता अलग अलग व आवर्ती नियत हो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले आपने जो सामान्य ग्राफ सीखा वो बना लो, इधर लिया V, इधर लिया I। सामान्य ग्राफ ऐसे ही बनाया था आप लोगों ने, ये ऐसे हो गया था सीधा एकदम, नियत करना है, ठीक है, नियत संदर्भ धारा, ये ऐसा बनाया था ग्राफ आप लोगों ने। और ये था आपके निरोधी विभव V0। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्वेश्चन में पहले चौक ले रहे हैं, आप तीव्रता अलग अलग कर रहे हैं। ये तीव्रता एक ही हुई, ये I1 तीव्रता है, तो प्रकाशीय धारा कौन सी होगी, स्मॉल I1। अब हम कर रहे हैं तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तो तीव्रता बढ़ाएंगे ग्राफ ऊपर की ओर ही आएगा, नीचे की ओर आएगा नहीं। तीव्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन निरोधी विभव वही रहेगा, ठीक है। और मान लीजिएगा आप लोगों ने और इसमें और चेंजेस किया, तीव्रता ये यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी I2 और प्रकाश धारा हो जाएगी स्मॉल I2। यहाँ पर आपने और तीव्रता बढ़ाई तो ये I3 और प्रकाश धारा हो जाएगी स्मॉल I3।
तो यहाँ पर I1 बड़ा है, I2 बड़ा है I3 से। इसी प्रकार स्मॉल I1 बड़ा है, स्मॉल I2 बड़ा है स्मॉल I3 से। तो ये आपने देखा जब तीव्रता अलग अलग हो और आवर्ती क्या हो, नियत, आवर्ती नियत होगी तो निरोध विभव एक ही होगा, और तीव्रता अलग अलग होगी तो प्रकाश धारा भी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि प्रकाश धारा तीव्रता पर समानुपाती होती है और निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका ब भाग जो है, ब ग्राफ जो उसका होगा कि जब आवर्ती अलग अलग हो और तीव्रता क्या हो, नियत, वो किस प्रकार होगी देखते हैं। तो दूसरा ग्राफ कि जब आवर्ती अलग अलग हो और तीव्रता नियत हो। तो प्यारे बच्चों पहले तो सामान्य ग्राफ बनाओ, वी आई ग्राफ, इधर ले लिया आपने V, इधर लिया I, और सामान्य ग्राफ आपने बनाया था अभी, ये इस प्रकार बना था। ये आगे इस ग्राफ समांतर हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर निरोध विभव क्या हो जाएगा, V0, और ये तीव्रता हो जाएगी I। अब I नियत है तो बेशक स्मॉल I भी क्या होगा, नियत। अब आपने आपतित प्रकाश की आवर्ती बदल दी, तो आवर्ती बदलेगी तो निरोध विभव बदलेगा। तो हमने आवर्ती पहली ये ली थी, तो ये मान लीजिएगा आवर्ती फर्स्ट पर ये बना था। फिर हमने क्या किया, दूसरी आवर्ती यहाँ पर आई, तो ये आएगा न्यू नॉट पर निरोध विभव V02, ये V01। और आवर्ती बदली आपने तो ये V03 निरोध विभव, और आवर्ती आई न्यू 3। इस प्रकार आपने देखा कि जब आवर्ती बदलते हैं तो निरोध विभव भी बदलता है, लेकिन तीव्रता आपने नियत रखी है तो प्रकाश धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखा जाए बच्चों, यदि मैं V01, V02 और V03 का रिलेशन पूछूं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, V03 की। यदि मैं कहता हूँ V01, V02 और V03, ये बच्चों थोड़ा ऐसा देख सकते हैं अपन लोग। यदि मैं कहता हूँ इन दोनों में से, इन तीनों में से बड़ा कौन होगा, तो V01 बड़ा होगा, V02 से छोटा, फिर V03 तो सबसे छोटा। यदि इसका परिमाण ले लिया जाए तो सबसे बड़ा V03 और उससे छोटा V02। मैं बात बोल रहा हूँ -1, -2, -3 में सबसे बड़ा कौन होगा, -1 बड़ा होगा, फिर छोटा -2, इस तरह से। यदि मैं कहूँ -1 का परिमाण, -2 का परिमाण, -3 का परिमाण, -1 का परिमाण 1 होता है, -2 का परिमाण 2 होता है, -3 का परिमाण 3 होता है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 3 बड़ा होगा। तो ये दोनों इस प्रकार से हैं। तो हमने जाना तीव्रता और धारा में संबंध देखा, निरोध विभव और आवर्ती के मध्य संबंध देखा, और फिर हमने अलग अलग ग्राफ पढ़े। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के परिणाम देखे, और इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल, प्रकाशीय धारा का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में प्रकाशीय धारा समाप्त किस प्रकार होती है, कैसे समाप्त कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर को पूरा पढ़ने के बाद इसको जवाब दें। कुछ क्वेश्चन तो आप हाथों हाथ जवाब कमेंट कर सकते हैं, हाथों हाथ मेरे को सेंड कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के उत्तर प्रत्युत्तर आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, अच्छा लगता है कि बच्चे एक्टिव है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में प्रकाशीय धारा 4 माइक्रो एम्पियर है तथा तीव्रता को दुगुना कर दिया जाए तो प्रकाशीय धारा का मान क्या होगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, निरोधी विभव पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर क्या होगी। क्वेश्चन वापस, निरोधी विभव पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर क्या होगी। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करें। अगले एपिसोड में इनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में मैं वही हमेशा का एक फिक्स डायलॉग है जो आपको कहूँगा, और आप उस पर खरे उतर रहे हैं, धीरे धीरे समझने लगे हैं। अब आप अपनी शक्ति का महत्व समझ में आपको आने लगा है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो हंसते रहे, मस्त रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।